हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये आर्टिकल अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये सांप वाला आर्टिकल क्या आ गया। नाउ यूके यूनिवर्सिटी एकेडमिक इज लेंडिंग एक्सपर्टीज टू कट इंडिया स्नेक बाइट। इंडिया में लगभग 50,000 डेथ पर ईयर होते हैं सांप के काटने से और इंडिया में हाईएस्ट बर्डन है स्नेक बाइट्स का। क्या आपको ये बात पता है? लेकिन हमारे यूके यूनिवर्सिटी के हमारे एक स्टूडेंट, एक रिसर्च स्कॉलर इसमें हमारी मदद करने वाली हैं। एक बार जरा हम डेटा की बात कर लेते हैं। इंडिया में 50,000, ठीक है, लर्किंग डेंजर 5.4 मिलियन ग्लोबल स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, जिसमें इंडिया में 50,000 केसेस यहां होते हैं। 2.8 मिलियन स्नेक बाइट इंडिया में होते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन 50,000 लोग मरते हैं। 1 लाख लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, जिसमें 50,000 इंडिया में है। और यस, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया का जो क्लाइमेट है वो स्नेक बाइट को प्रमोट करता है? क्या इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ के लेवल पे क्या हमारे पास कोई नेशनल पॉलिसी है? क्या हमारे पास कोई नेशनल पॉलिसी है स्नेक बाइट से रिलेटेड? तीसरी चीज, क्या हमने इतने, जब 50,000 लोग मरते हैं, जब 50,000 लोग हर साल मर रहे हैं, तो हमने इसको नेशनल प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया? नेशनल प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमारे पास नेशनल प्लान है कि हम रोड एक्सीडेंट में विक्टिम्स की जान कैसे बचाएं, लेकिन हमारे पास यह प्लान नहीं है कि हम नेशनल लेवल पे 50,000 लोगों की जान कैसे बचाएं। अगेन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमारे पास स्नेक वेनम यानी सांप काटने का कोई स्पेशल इलाज नहीं है, और है भी तो अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एल्विस यादव स्नेक वेनम पार्टी में यूज करते हुए पाए गए। उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे दैट ही वाज प्रमोटिंग स्नेक वेनम। तो क्वेश्चन यही है कि इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में स्नेक बाइट को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई है? नाउ स्लिदरिंग फैक्ट, व्हाट हैपेंस जब एक स्नेक काटता है तो क्या होता है? प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है। आप दिमागी लेवल पे आपको न्यूरोटिक अटैक कह लीजिए, ब्लीडिंग होती है, मायोटॉक्सिक एंड पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग होती है। पेनफुल जैसे वाइपर है, इनका क्या होता है? न्यूरोपैरालिटिक होते हैं, न्यूरोपैरालिटिक फ्रॉम कोबरा क्रेट, वैस्कुलोटॉक्सिक फ्रॉम रशल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर एंड मायोटॉक्सिक फ्रॉम फ्लैट टेल स्नेक। ये क्या है? ये इंपैक्ट है। ये पूरा का पूरा इंपैक्ट है कि जब इन कैटेगरी के स्नेक्स काटते हैं तो क्या होता है? आपकी बॉडी में स्विलिंग होती है, आप मेंटल लेवल पे काम करना बंद कर देते हैं, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और आपका डेथ हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ी बात क्या है? ठीक, सिम्टम्स क्या है कोबरा के? टिपिकल सिम्टम्स इन केस ऑफ कोबरा बाइट, विद इन 30 मिनट से लेकर 6 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा खत्म हो जाने की कहानी होगी। Symptoms are more prominent in Russell viper bite and least in pit viper bite. ठीक है, एक बार ये देखेंगे, पूरा डेटा मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए लिया है। 46,000 डेथ पर ईयर और इंक्रीजिंग। स्नेक बाइट अभी भी एक नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के तौर पे दिया है, इमरजेंसी पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इंडिया में अभी भी इसको नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। अब एक बार जरा देख लेते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग तरीके के करेत पाए जाते हैं और इनका जहर भी बिल्कुल अलग होता है। इनका जो निकलने वाला वेनम है वो वेनम भी बिल्कुल अलग होता है, यानी कि आपके पंजाब हरियाणा में पाए जाने वाला जो आपका कोबरा है और आपके अरुणाचल में या असम में या बांग्लादेश में पाए जाने वाला जो कोबरा है, या फिर जो आपके महाराष्ट्र में या जो आपके गुजरात में या जो आपके राजस्थान में पाए जाने वाला जो कोबरा है, इन सब का वेनम एक जैसा नहीं होगा। इनका वेनम इस बात पे डिपेंड करता है कि ज्योग्राफिक क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं। जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में, फॉर एग्जांपल द कोबरा फाउंड इन श्रीलंका एंड द कोबरा फाउंड इन इंडिया, दोनों के वेनम में बिल्कुल डिफरेंस होगा। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है, हमारे पास कोई यूनिवर्सल एंटी वेनम नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल एंटी वेनम नहीं है। इसी के चलते ये मेन रीजन है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो है डिपेंड करते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे सांप का जहर जो है वो डिपेंड करता है ना। यूके एकेडमिक निवेदिता रॉय बेनेट ने इंडिया को असिस्ट करना शुरू किया है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फैटालिटीज हैं स्नेक बाइट्स के 50,000 लोग।
स्नेक बाइट डेथ इंडिया की अगर बात बोले तो ग्लोबल कैपिटल है इंडिया सांप के काटने के मामले में, और हाईएस्ट प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हाईएस्ट प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया है। नाउ इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्नेक बाइट इन वेनमिंग स्ट्रैटेजी एंड को साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है एंड कमिटेड कि नेशनल एक्शन प्लान टू रिड्यूस डेथ्स बाय 2030 बनाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी प्लान है। नाउ निवेदिता रॉय बेनेट जो यूके की एक यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं, वो एक्सपर्ट हैं, एक मेंबर है अवॉइडेबल डेथ नेटवर्क की, वो पायलट स्टडी कर रही हैं ओडिशा के बुरजहारी विलेज में, जहां पे वो तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सांप के काटने से लोगों की जान बचा सकते हैं। अब कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें की जा रही हैं। नाउ शी सेज अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर स्नेक बाइट यूजिंग जीपीएस रिमोट सेंसिंग टूल, पोजिशनिंग मोटरसाइकिल एंड एम्बुलेंसेस फॉर स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपिंग रिस्क गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने क्या किया है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक अर्ली टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है, वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है, मोटरसाइकिल में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है, और किसी भी घटना में मान लीजिए आपको किसी सांप ने काटा, आप अलर्ट मैसेज भेज सकते हैं और इस नेटवर्क के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी पिकअप किया जाएगा और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा इस तरीके से। उसके अलावा रिस्क गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगी है, जिसके चलते एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल जीपीएस की मदद से, रिमोट सेंसिंग टूल्स की वजह से, अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से स्नेक बाइट के केस में आपको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी और रिकवरी कराई जाएगी। दिस इज व्हाट निवेदिता रे बेनेट इज डूइंग, यानी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। लेकिन चैलेंजेस और एम्बिशियस टारगेट क्या क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट यह है कि स्नेक बाइट से मरने वाले लोगों की संख्या 2030 तक हम 50% कर देंगे, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए जो टाइम और रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा इंडिया के अलग अलग वेदर हैं और अलग अलग वेदर में अलग अलग तरीके के सांप पाए जाते हैं और उनका जहर भी बिल्कुल अलग होता है। अगेन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमारे पास एंटी वेनम नहीं होते, मोस्टली एंटी वेनम नहीं होते हैं, जिसके चलते उनको रेफर करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वहां पे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि एंटी वेनम एज सच हमारे पास स्नेक बाइट को हमने प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं है। नाउ आपका जो ये नेटवर्क है, आपका जो अवॉइडेबल डेथ नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या करता है, ये नॉलेज और पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है रूरल एरियाज में इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और अब नेक्स्ट है रूरल फोकस एंड लोकल सॉल्यूशन। स्नेक बाइट जो है जनरली रूरल एरियाज में होते हैं, और इसके लिए इन रूरल एरियाज में मेनली वो लोग होते हैं जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, जो नंगे पैर चलते हैं, जिनके पास शूज जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, जंगलों में जाना होता है, लकड़ी लाना होता है, तो मेनली स्नेक बाइट के शिकार रूरल एरियाज के लोग होते हैं जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। अब यहां पे रिसर्चर क्या कर रहे हैं कि यहां पे फोकस ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू सेव लाइफ। जनरली अगर देखा जाए तो सारे के सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कई बार लोग फोबिया से भी मर जाते हैं, डर से भी मर जाते हैं। इसीलिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और जहां टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो सकता है वहां टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया जाएगा। कलेक्टिव एक्शन की बात कही है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेवरेजिंग एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी, ताकि डेथ और डिसेबिलिटीज को रोका जा सके, जो हर साल 50,000 है। तो इसी तरीके से इंडिया में स्नेक बाइट से मरने वालों की संख्या को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स को अपग्रेड करके। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आपसे फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।